बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने चैनल उम्मे फैशन डिज़ाइनर में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको फ्रंट और बैक नेक बुटीक स्टाइल में कैसे लगाए जाते हैं वो लगाने का मुकम्मल तरीका सिखाऊंगी। और अगर आपने इससे पहले मेरी वीडियो गले की कटिंग की नहीं देखी तो आपने सबसे पहले मेरी वो वीडियो लाजमी वॉच कर लेनी है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। मैंने अपनी इससे पहली वीडियो में नेक बनाने का तरीका पेपर पट्टी के ऊपर बहुत ही आसान तरीके के साथ सिखाया है। ठीक है, आपने मेरी वो वीडियो लाजमी वॉच कर लेनी है। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी आज की इस वीडियो में जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी उनमें सबसे पहले आपके पास क्या होना ज़रूरी है, शर्ट जिसके ऊपर आपने अपना नेक बनाना है। वो आपने क्या कर लेनी है, कट कर लेनी है। अपनी कटिंग करने के बाद ही अपने पास रखनी है। और इसके अलावा आपको क्या चाहिए, एक्स्ट्रा कपड़ा जिसके ऊपर आपने अपने गले को पेस्ट करना है। ठीक है, गले को उसके ऊपर लगाना है, मतलब आपने इसके ऊपर चिपकाना है अपने गले को। ठीक है, और इसके अलावा आपको सीजर चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा आपको निशानात लगाने के लिए कोई भी पेन या मार्कर कुछ भी आप ले सकती हैं। सबसे पहले मैं आपको नेक लगाने का तरीका सिखाऊंगी। ये आपने किस तरह लगाना है। एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर सबसे पहले आप निशानात लगाएंगे। यहाँ पर ये मैंने अपने पैटर्न नहीं गिराए थे, ये आपने संभाल कर रखने हैं। ठीक है, और इसके मुताबिक ही आपने अपना नेक लगाना है। अब सबसे पहले आप क्या करेंगी, अपने कपड़े को ले लेंगे, जो आपका रफ कपड़ा होगा, उसके ऊपर आप नेक लगाएंगी। यहाँ पर सबसे पहले अपने कपड़े को इस तरह खोल लेना है। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने इधर से तकरीबन 1 इंच छोड़ देना है। ठीक है, 1 इंच छोड़ देना है। और उसके बाद आपने ये पैटर्न लेना है। ठीक है, ये पैटर्न को आपने सेम इसके साथ इस तरह रखना है। ठीक है, बल्कि आप थोड़ा सा आगे रख ले तो क्योंकि आपका गला इधर आएगा और इसके बाद इतना एक्स्ट्रा होगा हमारा। तकरीबन यहाँ से आपने 2 इंच छोड़ देना है। 2 इंच छोड़ने के बाद यहाँ पर इस तरह एक निशान लगाना है। फिर आपने इस तरह इसे खोल कर रखना है। फिर उसके बाद आपने इस तरह भी सेम इसी तरह का एक निशान लगा लेना है। ठीक है, ये निशानात आपने क्यों लगाना है ये मैं आपको अब तरीका बताती हूँ। यहाँ पर जब आप अपना नेक बनाएंगी, ये जो नेक लगाएंगी, ठीक है, जब आप नेक बनाएंगी, नेक लगाएंगी, वो आप सेम इन निशानात के ऊपर रख के लगाएंगी। ये इस तरह आप रखेंगे। ठीक है, और सेम उसके बाद यहाँ से बाहर की तरफ इस तरह इसके ऊपर रखेंगी। इससे क्या होगा, जो आपके गले की चौड़ाई होगी वो बिल्कुल एग्जैक्ट इसके मुताबिक ही बनेगी। ठीक है, अगर आप इसी तरह नेक लगाती हैं उससे क्या होगा, बाज़ दफ़ा आपका नेक अंदर की तरफ होता है फिर वो कम हो जाती है हमारी चौड़ाई, या अगर आपका नेक बाहर की तरफ हो जाएगा तो चौड़ाई ज़्यादा हो जाएगी। इसीलिए सबसे पहले आपने इन निशानात को लाजमी लगाना है। और सेम इसी तरह बैक नेक भी ये आप देख सकती हैं, ये भी हमारा सेम है। ठीक है, आपने ये भी सेम इसी तरह रखना है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको फ्रंट नेक लगा के बताऊंगी। यहाँ पर अब मैं क्या करूँगी, आयरन की मदद से इसे पेस्ट कर लूँगी। ठीक है, ये सबसे पहले आप क्या करेंगी, फ्रंट नेक लगाएंगी। यहाँ पर आयरन की मदद से मैंने अपने नेक को लगा लिया है। अब इसके बाद आपने ये करना है, यहाँ पर इसके बाहर की तरफ से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करना है। यहाँ पर तकरीबन आप हाफ इंच रखेंगी और उसके बाद आप कट कर देंगी। अगर आप बिगनर हैं तो आपने क्या करना है, सबसे पहले निशान लगा लेने हैं। ठीक है, निशान लगाने के बाद इसकी कटिंग कर लेनी है। ये आपने इतना ही रखना है। ठीक है, अगर आप ज़्यादा रखेंगी तो वो क्या होगा, फैब्रिक हमारा आगे की तरफ आएगा। तो आपने यहाँ से इतना ही इसके ऊपर की तरफ रखना है। अब ये इस तरह मैंने फ्रंट नेक लगा लिया है। अब आपने क्या करना है, बैक नेक लेना है। ये आप इस तरह रखेंगे। ठीक है, और बैक नेक के लिए आप क्या करेंगी, इस फैब्रिक को अगेन इसके साथ इस तरह रखेंगे। आपने बैक नेक किस तरह लगाना है, यहाँ पर ये जो आपका फ्रंट नेक है ना, इसके साथ आपने इस तरह इसकी नोक को इस तरह मिलाना है और इस तरफ से इसे इस तरह रखना है। ठीक है, और इसके बाद इसके ऊपर आपने अच्छे से आयरन कर लेना है। ठीक है, इससे क्या होगा, जब आप नेक लगाएंगी अपना तो आपका एग्जैक्ट लगेगा, आपके कंधे की जो सिलाइयाँ होंगी वो एग्जैक्ट लगेंगी, बिल्कुल ठीक से लगेंगी। आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। अगर आप इस तरह नेक नहीं लगाएंगी तो आपको बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, मतलब आपका कंधा छोटा बड़ा भी हो सकता है। इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। ठीक है, सेम इसी के मुताबिक आपको लगा कर दिखाऊंगी।
यहाँ पर बैक साइड का नेक भी मैंने सेम फ्रंट साइड के मुताबिक ही लगा लिया है, ठीक है। अब इसके बाद भी आपने क्या करना है, बाहर की तरफ से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देना है, जैसा कि मैंने अपना फ्रंट साइड का कट किया था। ये इस तरह आप इसको भी कट कर लेंगी। अब इसके बाद मैं आपको मशीन की मदद से इसे लगाने का मुकम्मल तरीका सिखाऊंगी। ये तरीका बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर जो नई सीखने में सिस्टर्स हैं ना, उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आपने इस मेथड को फॉलो करके किसी भी साइज़ में अगर आप बना रही होंगी ना, तो बहुत ही आसानी के साथ बना लेंगी। यहाँ पर ये मैंने इस तरह कट कर लिए हैं। अब इसके बाद मैं मशीन पे लगाने का तरीका सिखाऊंगी, ठीक है। यहाँ पर मैंने अपना बैक नेक ले लिया है। अब आपने ये करना है, सबसे पहले इधर की तरफ से आपने बुकरम के साथ साथ इसे रखना है इस तरह, ठीक है। और इसके बाद इसे फोल्ड कर देना है और इसके बाद यहाँ पर आपने सिलाई लगानी है। यहाँ पर इस तरह आप हैंड की मदद से अंदर करती जाएंगी और सिलाई लगाती जाएंगी। ये इस तरह आपने राउंड में सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। अब सेम इसी तरह आपने फ्रंट की भी सिलाई लगानी है। अब यहाँ पर फ्रंट साइड की भी मैंने इस तरह सिलाई लगा ली है, जैसे कि ये आप देख सकती हैं। अब इसके बाद इसे अपने शर्ट के साथ अटैच करना है, वो लगाने का तरीका अब आपको सिखाऊंगी। यहाँ पर मैंने जैसा कि आपको बताया है, नेक के बाहर की तरफ सिलाई लगा ली है और उसके अलावा आपके पास कॉमन पिन का होना ज़रूरी है, ठीक है, अगर आप बिगनर हैं तो। अब इसके बाद आपने करना है, ये जो आपने नेक बनाया हुआ है इसे आपने इस तरह फोल्ड कर देना है, ठीक है। ये इस तरह दोनों तरफ इस तरह फोल्ड कर देना है और इस तरफ आपने एक लाइन बना लेनी है इस तरह। या आप आयरन की मदद से भी इस तरह लाइन बना सकती हैं और उसके बाद हल्का सा यहाँ पर इस तरह आपने नोटिस लगाना है। सेम इसी तरह दूसरे नेक के ऊपर भी आप लगाएंगी। इसे भी आप क्या करेंगी, इस तरह फोल्ड कर देंगी यहाँ पर इस तरह, और इसके बाद इस तरफ से इस तरह इसकी स्ट्रेट इस तरफ से प्रेस कर लेंगी और इसके बाद यहाँ से भी आप इस तरह कट लगा लेंगी। अब इसके बाद आपने क्या करना है, अपनी शर्ट लेनी है। यहाँ पर शर्ट की फ्रंट और बैक साइड होती है। जो हमारी फ्रंट साइड होती है उसकी क्या होती है, आगे से शेप की कटिंग। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले फ्रंट नेक बनाना है। तो फ्रंट नेक बनाने के लिए सबसे पहले आपने भी इसे इस तरह फोल्ड करना है और इसके बाद यहाँ से इक्वल रखना है और इसके बाद अच्छे से इस तरफ से आयरन कर लेना है। इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। फिर उसके बाद आपने अपनी शर्ट को खोलना है, ठीक है। ये इस तरह आप ओपन कर लेंगे। यहाँ पर भी आपने हल्का सा नोटिस लगाना है, ये मैंने कटिंग के दौरान ही लगा लिया था। अब आपने शर्ट की फ्रंट साइड लेनी है, ठीक है, और उसके बाद आपने अपने नेक को इस तरह लेना है और उसके बाद इस तरह इन दोनों को आपस में मिलाना है इस तरह।
यहाँ से इस तरह, यानी कि ये लाइन आपकी मिड की लाइन और फ्रंट नेक की मिड की लाइन इकट्ठी होनी चाहिए। और उसके बाद आपने अपनी कॉमन पिने लेनी है, वो आपने इसकी साइडों पर लगा लेनी है। यहाँ पर फ्रंट साइड का मैंने नेक लगा लिया और बाहर की तरफ कॉमर पिन इस तरह लगा ली है। अब इसके बाद मैं इसकी स्टिचिंग करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं क्या करूँगी, अपना जो बैक साइड के नेक है वो भी सेम इसी तरह लगाऊंगी। इसके लिए भी आपने क्या करना है, शर्ट को लेना है। शर्ट की सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर इस तरह, अब शर्ट की बैक साइड आपने लेनी है। बैक साइड को भी सबसे पहले आपने क्या करना है, आयरन कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद ऊपर की तरफ से भी हल्का सा नोटिस लगा लेना है, इस चीज़ का भी आपने खास ख्याल रखना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, फ्रंट साइड लेनी है, शर्ट की फ्रंट साइड लेनी है। और उसके बाद आपने इसके ऊपर अपना नेक रखना है। यहाँ पर ये नोटिस और ये नोटिस आपस में मिलना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद इसके मिड में भी आपस में इन दोनों की मिड की लाइनें मिलनी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर भी मैं कॉमन पिन लगा लूँगी। यहाँ पर बैक साइड की भी ऊपर मैंने कॉमन पिन लगा ली है, फ्रंट और बैक दोनों साइडों पे लगा ली है। अब मैं आपको मशीन की मदद से इसके ऊपर सिलाई लगाने का मुकम्मल तरीका बताती हूँ। जो आपने सिलाई लगानी है वो बुकरम के बिल्कुल साथ साथ आपने सिलाई लगानी है। मशीन का बहुत ही एहतियात से आपने चलाना है, ठीक है। राउंड में आपने इस तरह मशीन को घुमाना है। अब आपने क्या करना है, जब आपका राउंड आएगा आपने नीडल को थोड़ा सा ऊपर की तरफ करना है, ठीक है। और उसके बाद फैब्रिक को इस तरह घुमाना है। फिर उसके बाद आपने सिलाई लगानी है। यहाँ पर बैक साइड की मैंने सिलाई लगा ली है, सेम इसी तरह मैं अब फ्रंट साइड की सिलाई लगाऊंगी। सबसे पहले आपने ना ऊपर से इसे पक्का कर लेना है, फिर उसके बाद आपने सिलाई लगानी है। यहाँ पर इस तरह मैंने सिलाई लगा ली है। यहाँ पर आपने करना है, जो आपने एक्स्ट्रा कॉमन पिने लगाई थी वो उतार लेनी है। यहाँ पर आपने ये खास ख्याल रखना है, आपने बुकरम के बिल्कुल साथ साथ ही सिलाई लगानी है। अगर आप बुकरम के ऊपर सिलाई लगाएंगी तो आपकी सिलाई की नीटनेस नहीं आएगी, आपका गला जो होगा वो नीटनेस के साथ नहीं बनेगा, ठीक है। आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। जैसे मैंने अपने फ्रंट साइड की पिने उतार दिए, सेम इसी तरह बैक साइड की भी पिने उतार दूंगी। और उसके बाद मैं क्या करूँगी, इसके मिड से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दूँगी। यहाँ पर आपने तकरीबन 1 पाँव का मार्जिन रखना है, ठीक है। और उसके बाद एक्स्ट्रा अपना फैब्रिक अंदर से रिमूव कर देना है। इस तरह नेक बनाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर आप नहीं सीखने वाली हैं तो इस मेथड को फॉलो करेंगी तो बहुत ही आसान तरीके के साथ आप नेक बना सकेंगी।
यहाँ पर ये मैंने कट कर लिया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, जो आपकी गुलाई वाली साइड है वहाँ पर आपने इस तरह हल्के हल्के कट्स लगाने हैं। कट्स आपने इस तरह लगाने हैं, जो आपकी सिलाई है सिलाई आपकी कट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उससे पीछे पीछे रखी आपने इस तरह कट्स लगाने हैं। ये इस तरह हल्के हल्के कट्स आप लगाएंगी, ठीक है। ये आप देख सकती हैं, जो आपकी राउंड साइड है उस तरफ ही लगाएंगी, उससे क्या होगी, नीटनेस आएगी। अब सेम इसी तरह मैं बैक साइड के कट करूँगी। यहाँ पर सबसे पहले आपको बताती चलूँ, यहाँ पर अब आपने क्या करना है, आयरन लेनी है। आयरन के इसके ऊपर अच्छे से आयरन करना है। आयरन करने के बाद इसे इस तरह बैक तरफ फोल्ड कर देना है। यहाँ पर इस चीज़ का अब आपने ख्याल रखना है, जो आपकी सिलाई है वो इस तरह होनी चाहिए, बैक साइड इस तरह और ये फ्रंट साइड ये इस तरह, और इसके ऊपर अच्छे से आपने आयरन कर लेना है। अब बैक साइड के भी नेक के अंदर से मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक रिमूव कर दूंगी। आपने यहाँ पर ज़्यादा फैब्रिक नहीं रखना। अगर आप बिगनर हैं तो सबसे पहले क्या करेंगी, आप निशान लगा लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसके अंदर से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देना है। अब इसके बाद जैसे मैंने फ्रंट साइड के ऊपर हल्के हल्के कट्स लगाए हैं, वैसे ही इसके भी कट्स लगा लूँगी। ये आपने ख़ास क्या रखना है, ये आपने अपना जो सिलाई है बुकरम की उससे पीछे रख के ही लगानी है। सिलाई आपने अपनी कट नहीं करनी, ठीक है। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अब इसके बाद इसे भी आपने इस तरह बैक तरफ फ़ोल्ड कर देना है, और इस तरह से भी इस तरह बैक तरफ फ़ोल्ड कर देना है। अब मैं आपको कंधों की सिलाई लगाने का तरीका मशीन की मदद से सिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने अपने नेक को आयरन कर लिया है, जैसे कि ये आप देख सकती हैं। यहाँ पर जो मैंने आयरन किया है नहीं आ रहा है, ये आप देख सकती हैं। ये आपने इस तरह आयरन करना है, अच्छे से इसे बिठा लेना है। सेम इसी तरह मैंने बैक साइड का भी नेक को आयरन करके इसे रेडी कर लिया है। अब आपने क्या करना है, अगर आप चाहें तो इसके किनारों पर सिलाई भी लगा सकती हैं, ठीक है। राउंड में सिलाई लगा सकती है, लेकिन जब आपने सिलाई लगानी है वो इस चीज़ का भी आपने खास क्या रखना है, एक साइड पे सिलाई लगानी है, दूसरी साइड पे आपने सिलाई नहीं लगानी। अगर आप ये कॉर्नर पर सिलाई लगाएंगी, ठीक है, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब इसके बाद जब आपने से शर्ट को कंधों को इस तरह अटैच करेंगी, वो आपको तरीका बताऊंगी। यहाँ पर ये आप देख सकती है, यहाँ पर ये हमारे अब इसके बिल्कुल एग्जैक्ट आएंगे। यहाँ पर जो शोल्डर हमारे ऊपर से होंगे वो बिल्कुल इक्वल आएंगे, जिस तरीके से मैंने आपको लगाने का तरीका सिखाया है। ये आप देख सकती हैं, यहाँ पर हमारे शोल्डर इसके साथ बिल्कुल एग्जैक्ट आए हैं, ठीक है। अगर आप क्या करती, अगर आप इसके मुताबिक नेक को फ्रंट के मुताबिक ना लगाती तो क्या होता, आपका शोल्डर कुछ इस तरह बढ़ा हुआ होता, मतलब आपका एक शोल्डर कम या ज़्यादा हो सकता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको ये बताया है, इस तरीके से अगर आप लगाएंगे तो बहुत ही आसान तरीके के साथ आपका लगेगा। अब आपने करना है, यहाँ पर इन दोनों को इस तरह इक्वल रखना है, ठीक है। और इसके बाद आपने ये जो बैक साइड वाला नेक होगा ना, इस साइड को इस तरह इसके ऊपर की तरफ रखना है, ठीक है। और इसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगानी है। ये सिलाई लगाने का तरीका आपको मैं मशीन की मदद से सिखाती हूँ। चलो, यहाँ पर आपने अपनी फ्रंट साइड लेनी है, ठीक है, और अपने बैक साइड लेनी है। बैक साइड की भी आपने फ्रंट साइड इस तरह रखनी है, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों को इस तरह इक्वल रखना है, और इस तरह से भी ये इस तरह आपका इक्वल आना चाहिए। यहाँ पर मैंने ग्लव्स पहनने में थोड़ी मुश्किल हो रही है मुझे। ये इस तरह हमारा इक्वल होना चाहिए, ठीक है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। अब आपने क्या करना है, यहाँ से क्या करना है, इन दोनों को इक्वल रखना है, और यहाँ से आपने अपनी बैक साइड उठानी है। बैक साइड इस तरह उठानी है, और इसके ऊपर इस तरह रखनी है, ठीक है। और इसके बाद ऊपर से आपने इसे इक्वल रखना है, और ये जो फैब्रिक है ये आपने बैक तरफ रखना है, और इसके बाद यहाँ से आपने इस तरह सिलाई लगानी है। यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगी, हल्का सा इसे पक्का कर लेंगी। ये इस तरह, और इसके बाद आपने इस तरह इसे इक्वल रखना है। यहाँ से आपने खास ख्याल रखना है, इक्वल होना चाहिए ऊपर से भी।
ये इस तरह मैंने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से आपका क्या करेंगी, जब ये इस तरह इसे ओपन करेंगी तो ये आपका एग्जैक्ट इक्वल होगा, ठीक। अब सेम इसी तरह मैं दूसरी तरफ भी लगाऊंगी। यहाँ पर अब आप क्या करेंगी, फ्रंट साइड लेंगी और उसके बाद आप बैक साइड लेंगी, ये इस तरह लेंगी दोनों साइडें। और इसके बाद इस तरफ क्या करेंगी आप, ये जो बैक साइड है आप इस तरह से बैक तरफ रखेंगी, ठीक है। और इसके बाद इस फैब्रिक को आप ऊपर की तरफ इस तरह रखेंगी और इसके बाद इस तरह इसके ऊपर सिलाई लगाएंगी और यहाँ से आप सबसे पहले आप इक्वल कर लेंगी, ठीक है। और इसके बाद सिलाई लगाएंगी। आप साथ साथ एक्स्ट्रा थ्रेड भी कट करती रहा करें। अब यहाँ से भी इस तरह आपने इसे सिलाई लगा लेनी है। ये इस तरह लगाने से क्या होगा, आपकी सिलाई जो होगी वो गुम में लगी हुई होगी, ये आप देख सकती हैं। अब अगर आप चाहें तो इसके ऊपर किनारों पर बारीक बारीक सिलाई भी लगा सकती हैं, जैसे कि मैं आपको लगा के इसका तरीका बताती हूँ। ये इस तरह लगाने से क्या होगा, आपकी सिलाई मजबूत लगी रहेगी। ये बिल्कुल आपने किनारे पर लगानी होती है। ये मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। जब आपने आयरन किया होता है ना, उसके ऊपर सिलाई लगाना बहुत ही ज़्यादा आसान होती है। अगर आप आयरन नहीं किया होगा, आपने उसके ऊपर सिलाई लगानी है, वो आपके लिए थोड़ी मुश्किल होगी। अब आप राउंड में इस तरह सिलाई लगा लेंगी। अगर आप चाहें बैक तरफ भी लगा सकती हैं। यहाँ पर मैं आपको बैक तरफ भी लगा के इसका तरीका समझा देती हूँ। बाज़ दफ़ा क्या होता है, जो हमारे रेशे होते हैं, ज़्यादा हमारी मशीन में कपड़े धुलाई होते हैं, धुलाई होने से हमारी जो सिलाइयाँ होती हैं वो खुल जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे गले ऊपर की तरफ से निकले हुए होते हैं। अगर आप सिलाई लगा लेती हैं, उससे हमारे गले बैठ जाते हैं, फिर बुरे नहीं लगते। ये इस तरह आपने कट कर लेना है। ये आप देख सकती हैं, ये इस तरह हमारी बारीक सिलाई लग के राइट साइडों पर रेडी है। अब इसके बाद आप क्या कर सकती हैं, यहाँ पर आप बैक तरफ भी फोल्ड करके इसके ऊपर अगर हेमिंग करना चाहिए हेमिंग कर सकती है, मतलब आप तरपाई करना चाहिए तरपाई कर सकती है। लेकिन यहाँ पर मैं मशीन की ही सिलाई लगा दूँगी, ठीक है। यहाँ पर मैं इस तरह इसके ऊपर इसके किनारों पर मशीन की सिलाई लगाऊंगी। फिर टूट गया। यहाँ पर बैक साइड की मैंने सिलाई लगा ली है। सेम इसी तरह मैं फ्रंट साइड की भी सिलाई लगा लूँगी।
जी इस तरह हमारा राउंड नेक बन के रेडी है। अब मैं आपको फ्रंट साइड इसकी दिखाती हूँ। यहाँ पर मेरा नेक बन के रेडी है, जैसे कि आप देख सकती हैं। यहाँ पर अब मैं आपको इसके फ्रंट और बैक साइड भी दिखाती हूँ, ये इस तरह। अब जैसे कि ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने अपना नेक बना के रेडी कर लिया। उम्मीद करती हूँ मेरी आज के इस वीडियो में न्यू सीक्वेंस सिस्टर्स को पेपर पट्टी के ऊपर बैक साइड का नेक और फ्रंट साइड का नेक किस तरह बनाया जाता है बनाने की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको कहीं से कुछ समझ नहीं, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है। बुटीक स्टाइल में अक्सर ड्रेसेस के ऊपर सेम इसी तरह नेक बनाए जाते हैं। और अगर आपको कहीं से कुछ समझ नहीं आया, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके लाजमी पूछ लेना है। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।